बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2025 का जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें रेजोल्यूशन 2025 थे और आज 31 दिसंबर है, इस पूरे साल का लास्ट। तो मैं दोबारा इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी ट्रूली कि मैंने जो कुछ तय किया था 2025 के स्टार्ट में, पूरे साल में मैंने वो कितना उसको अप्लाई किया और कितना नहीं कर सकी हूँ ना। और आगे कल से 2026 स्टार्ट हो जाएगा तो 2026 के रेजोल्यूशन अलग से एक और वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ थी डू नॉट वरी। परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ पर, किसी भी सिचुएशन में। सबसे पहले उसका सोल्यूशन ढूंढना है, फिर अगर सोल्यूशन खुद से नहीं मिलता तो किसी और से हेल्प लेनी है, अगर जब तक के सोल्यूशन मिलने जाता। तो मैंने ये अपने पूरे साल में काफ़ी हद तक किया। 100% तो नहीं कर सकी, जाहिर बात है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है परेशानी का। कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इवेंट, ऐसा मोमेंट आ जाता है जब इंसान ना चाहते हुए भी परेशान हो जाता है। तो मैं भी हुई पूरे साल में, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर किया कि परेशानी को सर पे सवार करने के बजाय उस टेंशन का हल निकालूं। कभी कभी निकल आता था, कभी नहीं भी निकलता था, लेकिन ट्राई ज़रूर किया। दूसरी चीज़ थी बी पॉजिटिव। आई विल बी पॉजिटिव एज आई वर बिफोर। आई विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स। आई would not have care what other people do, say or think. I will always find positivity in any situation, others and myself. पॉजिटिविटी की तरफ आने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़े मुझे। नेगेटिविटी इंसान के ऊपर जल्दी गालिब आ जाती है, पॉजिटिविटी को लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और पॉजिटिव रहने की मैंने बहुत कोशिश की, स्टिल कर रही हूँ, आगे भी करूँगी मज़ीद भी, लेकिन पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। ट्राई करने से, कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने भी किया और हो गया। हाँ जी, और मैंने सोचा था कि मैं इस पूरे साल में अर्न करूँगी 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ का तो दूर की बात है, मैं 1 करोड़ भी अर्न नहीं कर पाई। लेकिन खैर, मैंने अपने स्किल को इन्हांस किया है। मैंने इस पूरे साल में अचीवमेंट हासिल की है। मेरा सिविल जज का रिटर्न क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू के लिए वेटिंग है, इंशाल्लाह 2026 में ही इंटरव्यू भी हो जाएगा। उसके बाद मेरी एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है जो लाइफ में, वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ज़ाहिर बात है, एक सैलरी होगी तो एक फाइनेंशियल कन्फर्मेशन होती है कि आना ही आना है। ये जो हम कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं ना, तो ये बिज़नेस नहीं कर सकते। बिज़नेस का रूल यही होता है कि अगर आपके पास आज 1 रुपया भी नहीं है तो कल बहुत सारे पैसे आने के चांसेस हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहें। और अगर इन केस खुदा ना खास्ता मेरा नहीं होता क्लियर और मैं नहीं बन पाती हूँ जज, तो फिर मैं बिज़नेस की तरफ होंगी और 2026 में इंशाल्लाह करूँगी। फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल माफ़ करना अपने आप को माफ़ करना होता है। हम दूसरों को माफ़ करने के लिए दिल बड़ा कर सकते हैं, मैं एटलीस्ट, लेकिन ख़ुद को माफ़ करने के लिए नहीं होता है। जो मेरी पास्ट मिस्टेक है, जो मैंने 2025 में मिस्टेक की, तो मैं उन पर ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाई। लेकिन अब इस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं अपनी सारी गलतियों को माफ़ करती हूँ खुद को, ताकि मैं अपने दिल को हल्का करूँ, माइंड को साफ करूँ, ईज़ी करूँ। और रही बात दूसरों को माफ़ करने की, तो दूसरों को मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन दूसरों को माफ़ करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उन्हें अलाउ करें कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ वही करें जो कि पिछली दफ़ा किया था। तो ये इजाज़त नहीं देती मैं किसी को भी। बी मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है कि आप मिडल में रहें। मिडल में मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें कि आप या तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ भी ना करें, आपके पास पैसे और आप वो, मैं ये नहीं कहती कि ब्रांड्स नहीं खरीदने चाहिए, ब्रांड्स भी आप लें, लेकिन हमेशा ब्रांड के पीछे भागने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करें। अगर आप एक नॉर्मल अच्छा सा 2-3 हज़ार वाला सूट आपको किसी लोकल मार्केट से मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वही सूट अगर आपको ब्रांड में 5-6 हज़ार का मिलता है तो इट्स ओके, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है होना चाहिए कि आप सिर्फ
वही चीज़ों के पीछे भागे जिसके पीछे वो रेट रेस चल रही है, पूरी दुनिया भाग रही। मैं एटलीस्ट ये वाला काम मैंने किया है, मैं रेट रेस में नहीं जाती हूँ। हाँ, वो और बात है कि मैंने इस साल में ब्रांड्स भी खरीदे हैं, वॉच ली है, शूज़ लिए हैं, लेकिन वो जब जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो मैंने की। ये एक वाहिद चीज़ है जो मैंने इस 2025 में किया है। हाँ, इसमें मैंने अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा की है। 100% कामयाब नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक हो गई। आखिरी चीज़ थी प्रे हार्ड। प्रे हार्ड का मतलब था कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत, पूरी स्ट्रगल करूँगी और साथ में दुआ भी मांगूँगी कि जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए और मैं हासिल कर लूँ, कि अल्लाह ताला अपना रहम, अपना करम, अपना फजल मुझ पर अता फरमाए, तो मुझे दोनों जहान की कामयाबी नसीब फरमाए, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। तो इस जहान की कामयाबी तो अल्लाह ने मुझे दे दी इस 2025 में। तो प्रे हार्ड का रिज़ल्ट भी सामने है। मज़ीद फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह 2026 में नज़र आ जाएगा। तो 2025 में ये स्टार्ट करने का मकसद ये था कि अगर कोई इसको फॉलो करता है तो उससे मैं अगर अपने 2024 का रिव्यू करूं तो 2025 का रिव्यू करूं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और इंशाल्लाह मैं अब होपफुल हूँ कि 2026 से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। और आखिर में मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो 2025 में मेरे साथ रहे और अब नहीं है। तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग हमें सबक दे जाते हैं, कुछ लोग हमें यादें दे जाते हैं। और 2026 आने वाला साल जैसे हर नया साल आता है तो इसी तरह हर नए साल में भी आपने गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं नए लोग हमारी लाइफ में शामिल हो रहे होते। तो हो सकता है वो जो लोग 2025 में गए उनका जाना ही लिखा था और 26 में नए आने वाले लोग उनकी कमी तो खैर नहीं पूरी कर सकता कोई, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा बेस्ट हो, ज़्यादा बेटर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।